गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्मिक टर्मिनोलॉजी, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके ईच एंड एवरी पार्ट को किस तरीके से बॉटनी की भाषा में पुकारा जाता है, बताया जाता है। उसमें हम पढ़ रहे थे लीव्स। अब लीफ के प्रकार पढ़ेंगे, लीफ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको बता दें कि बेसिकली लीफ दो प्रकार की होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ को पुनर्विभाजित किया गया है पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड लीफ के अंदर। अब सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ में डिफरेंस क्या है, देखिए। जो नॉर्मल पत्ती आप देखते हो, ये तना है, ये पत्ती का पीटियोल है, ये मध्य शिरा है और ये पत्ती की मार्जिन है पूरी। इस प्रकार की जो लीफ होती है इसको हम सिंपल लीफ कहते हैं। इसकी मार्जिन में कटाव आपको नहीं दिख रहा है। यदि कटाव होता भी है तो इस तरीके से ये कटाव होगा, ऐसे। ये कटाव ये मध्य शिरा तक नहीं आएगा। कटाव जब मध्य शिरा, यहाँ पे देखिए ये कटाव पूरा मध्य शिरा तक आ गया है और ये पार्ट बिल्कुल पत्ती का अलग हो गए, टुकड़े हो गए हैं। यहाँ की पत्ती में अगर कटाव भी होगा तो वो मिडरिप तक नहीं पहुँचेगा, यानी पत्ती के अलग अलग टुकड़े नहीं होंगे। जो अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं उनको हम लीफलेट्स कहते हैं। तो ऐसी पत्ती जिसमें या तो कटाव नहीं है और यदि कटाव है तो वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचा है, ऐसी पत्ती को हम कहते हैं सिंपल लीफ, यानी सरल पत्ती। जैसे आम की पत्ती आपने देखी है, उदाहरण के लिए आप इसमें क्या ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, इसका उदाहरण हो सकता है। दूसरा है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में दो प्रकार होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड, ये जो पीटियोल है और ये मध्य शिरा है, इस मध्य शिरा के दोनों तरफ आपको पत्ती के जो कटाव हैं वो पूरे मध्य शिरा तक आ रहे हैं और ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं लीफलेट्स। ये कहलाते हैं लीफलेट्स। ठीक है, तो ये जो लीफलेट हैं ये पूरे मध्य शिरा के दोनों तरफ पाए जाते हैं, तब इसको कहेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। यदि इसके विपरीत ये पीटियोल है और ये एक ही पॉइंट पर ये लीफलेट सारे के सारे जुड़े हुए हैं, जैसे हाथ की हथेली पे ये सारी उंगलियां एक साथ जुड़ी हुई हैं। पाम किसको कहते हैं, हथेली को कहते हैं। हथेली के ऊपर जिस तरीके से उंगली जुड़ी रहती है उसी तरह कॉमन पॉइंट से, पीटियोल के कॉमन पॉइंट से ये सारी की सारी लीफलेट्स जब जुड़ जाती हैं तो इसको कहते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के प्रकार। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की होती है। हाँ, तो अब अपन देखते हैं कि कंपाउंड लीफ कितने प्रकार की होती है। मैंने बताया पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जो होती है उसमें कई प्रकार हैं, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड, बाइपिन्नेटली कंपाउंड, ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड और डी कंपाउंड लीफ। देखिए, ये पत्ती का जब ये तने पे पीटियोल है, ये मध्य शिरा है और पत्ती में क्या आ गए हैं, कटाव। मार्जिन पूरी कट के कहाँ तक आ गई है, मिडरिप तक आ गई है। एक सिंगल मिडरिप है और इसके दोनों तरफ क्या लगे हुए, लीफलेट्स लगे हुए। एक बार कटाव हुआ है। कटाव कितने बार हुआ है, एक बार हुआ है। इसको हम बोलते हैं यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे आपने नीम की पत्ती देखी है, घर जाकर देखिएगा, नीम की पत्ती में एक ही बार कटाव होता है, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। इसी तरीके से गुलाब की पत्तियां आप देखना, यूनिपिन्नेटली कंपाउंड होती है। अमलतास की पत्तियों को देखना, अमलतास जिसमें लंबी सी फली लटकती रहती है उसको आप देखिएगा, उसके अंदर भी यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, अब यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ दो प्रकार की होती है, पेरिपिन्नेटली कंपाउंड और इनपेरिपिन्नेटली कंपाउंड। पेरिपिन्नेटली कंपाउंड में क्या होता है, ये जो लीफलेट्स की संख्या है ये सम संख्या होती है, इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर, यानी ये जोड़े में मिलेगी, ये लीफलेट इसके जोड़ा ये,
इसका जोड़ा ये, इसका हर एक लीफलेट का जोड़ा होगा और अंत में सिरे पे कोई लीफलेट नहीं होगी, सम संख्या होगी लीफलेट्स की। इस तरीके की यूनिपिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहलाती है पेरीपिन्नेटली कंपाउंड। इसके विपरीत आप देखिए इसमें विषम संख्या है, यहाँ पे टिप पर एक और लीफलेट है, यानी जोड़े के साथ में तो है सारी, लेकिन एक ये अकेली है जिसका कोई जोड़ा नहीं है, ये विषम संख्या हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इम्पेरीपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो ये हो गई यूनिपिन्नेटली कंपाउंड। फिर आती है बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। आप इसमें देखिए बाइपिन्नेटली कंपाउंड में ये मिडरेट है, मध्य सिरा, और ये एक लीफलेट की पूरी, जैसे यहाँ दिखाई दी है एक लीफलेट, किसी लीफलेट में यदि पुनः इस तरीके से विभाजन हो जाए, पुनः विभाजन हो जाए तो आप देखिएगा, हाँ देखिए अगर पुनः इन लीफलेट्स में पुनः विभाजन हो जाए तो ये ऐसा डायग्राम आपको दिखेगा। ये सेकेंडरी एक्सिस एक और बन गई और ये जो एक सिंगल लीफलेट थी जैसे ये वाली और ये वाली, इनमें पुनः विभाजन हो गया, तो एक मिडरिप हो गई, एक ये सेकेंडरी एक्सिस हो गई। इसको बोलेंगे बाइपिन्नेटली, बाई का मतलब दो बार विभाजन हुआ, बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। लीफलेट का भी वापस विभाजन हो गया, कंप्लीट कटाव आ गया सेंटर पर। जैसे आपने छुई मुई में देखा है, माइमोसा पीडिका में, बबूल में देखा होगा, इनकी पत्तियां होती है बाइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट है ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ट्राइपिन्नेटली का ये डायग्राम देखिए, अब आप समझ गए होंगे खुद ही। ट्राइपिन्नेट का मतलब है कितनी बार विभाजन होगा, 3 बार। ये मिडरेट है, ये सेकेंडरी एक्सिस, ये टर्शियरी एक्सिस, यानी ये एक लीफलेट थी, इसका विभाजन हुआ, फिर उस लीफलेट में जो विभाजन हुआ उसका पुनः विभाजन हो गया। ये एक, 2 और ये 3 एक्सिस इसमें देखेंगे, मिडरेट, सेकेंडरी एक्सिस, टर्शियरी एक्सिस। तो इसको हम कहेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ। जैसे कि आप मोरिंगा, सैजना की फली होती है ना जो लंबी लंबी, जिसका अचार भी बनता है, सब्जी भी खाई जाती है, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये वाली पत्ती ट्राइपिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती है। फिर आती है लास्ट में डी कंपाउंड लीफ। डी कंपाउंड लीफ का मतलब है जब कटाव बहुत ज़्यादा हो जाए, 3 बार से भी ज़्यादा हो जाता है, तो पत्ती की शेप बिगड़ जाती है, उसके संख्या काउंट नहीं की जा सकती कि पत्ती में कितनी बार कटाव हुआ है, और मतलब ट्राई से ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी पत्ती कुछ इस प्रकार की शेप मिलती है। अब आप देख करके बताइए किसमें दिखती है ऐसी पत्ती, धनिए के अंदर। तो कोरिएंडर में ये पत्ती जिसमें 3 से ज़्यादा बार कटाव हो जाता है, कंपाउंड लीफ है, इसको हम बोलते हैं डी कंपाउंड लीफ। तो ये कंप्लीट हुई पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौन सी है, पामेटली कंपाउंड लीफ। नाउ स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम कंपाउंड लीफ का दूसरा प्रकार जिसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ, जो ये पाम की तरह होती है। हथेली पे जिस तरह ये उंगलियां अरेंज हैं उसी प्रकार से लीफलेट्स अरेंज होते हैं एक ही कॉमन पॉइंट पे। अब देखिए ये पहला, इसमें कई प्रकार है, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। यूनिफोलिएट में एक ही लीफलेट है, ये कटाव है और मिडल तक कटाव आया है देखिए, लेकिन लीफलेट एक ही बन पाएंगे। ये पाया जाता है नींबू में, सिट्रस के अंदर ये यूनिफोलिएट लीफ पाई जाती है। बाइफोलिएट में 2 लीफलेट होती है, देखिए ये कॉमन पॉइंट है और यहाँ से 2 लीफलेट निकल रही है जिसको हम बोलते हैं बाइफोलिएट लीफ, और ये पाई जाती है रेग्नलीडियम में, ठीक है। तीसरा है ट्राइफोलिएट, जिसमें 3 लीफलेट्स निकलती हैं एक ही कॉमन पॉइंट से, 1, 2, 3, ये 3 लीफलेट्स निकली हुई हैं। जैसा आप बेलपत्र चढ़ाते हो ना शंकर भगवान को, बेलपत्र, उसमें 3 लीफलेट्स एक ही पॉइंट से निकले रहते हैं। इस तरीके से ईगल मार्मलोस उसी को कहते हैं। चौथा है क्वाड्रिफोलिएट, क्वाड्री मतलब 4 लीफलेट्स, 1, 2, 3, 4 लीफलेट एक ही कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्सिलिया के अंदर, टेरिडोफाइट है मार्सिलिया, उसके अंदर आपको ये दिखेगा। एंड 5वां है मल्टीफोलिएट, यानी 4 से ज़्यादा अगर लीफलेट एक ही कॉमन पॉइंट से निकलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो ये क्या कहलाएगी, मल्टीफोलिएट लीफ। और एग्जाम्पल है इसका एक जंगली पादप है, एक श्रब है जिसको हम कहते हैं क्लियोम। क्लियोम के अंदर मल्टीफोलिएट लीफ पाई जाती है। तो ये कंप्लीट हुई टाइप्स ऑफ लीव्स।
ठीक है। टाइप्स ऑफ लीव्स, दो प्रकार की, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड लीफ पुनः दो प्रकार की, पिन्नेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। और पिन्नेटली कंपाउंड यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, ट्राइपिन्नेट एंड डीकंपाउंड, और पामेटली यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। ये हो गई लीफ के प्रकार। थैंक यू।